अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आप सोचिए कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहा व्यक्ति, जो कि पिछले चुनाव में अपने पार्टी और अपने गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी था, ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर थोड़ा गंभीरता के साथ रुख अपनाए। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल आप पूछिए सरकार से, उसमें आपका पूरा हक है। सरकार से सवाल पूछे जाने भी चाहिए और भारतीय लोकतंत्र की हम देखें तो खूबसूरती है कि विपक्ष सरकार से सवाल करता है और सरकार जवाब देती है और जवाब देना भी चाहिए। अब आप देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस समय, संकट के इस समय में, हम जब से देख रहे हैं, खासतौर पे कोरोना वायरस का जब प्रवेश हुआ भारत में, तब से लेकर उनकी जो नकारात्मक राजनीति है वो अब बिल्कुल पराकाष्ठा की सीमा के पार पहुंच गई है। क्योंकि राहुल गांधी एक तरह से सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी एक तरह से जो भारत सरकार का आधिकारिक रुख है उस पर सवाल उठा रहे हैं। और इन सब से आप देखिए कि किसी ना किसी तरीके से ये जो सवाल इतने उठते हैं उससे सेना का मनोबल गिरता है कि क्या राजनीतिक दलों में एकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई थी? इसलिए बुलाई थी कि एक राय बने, देश एकजुट रहे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो बार बार वो चीन को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के संबोधन के बाद अपने संबोधन में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी के सवाल उठ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। ये इस तरीके की बातें हैं कि आप लगता नहीं कि भारत के राजनीतिक दल की ओर से बोल रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है राहुल गांधी का जवाब। दरअसल राहुल गांधी ने जो गलवान घाटी में जो घटना हुई है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक घायल सैनिक के पिता का वीडियो रिट्वीट किया है। इस वीडियो में उस घायल सैनिक के महान पिता ने क्या कहा है हम आपको ये सुनवाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन जरा आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए एक सैनिक के पिता का वीडियो रिट्वीट किया है, जिसमें बहादुर सैनिक के पिता यह कह रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है। घायल सैनिक के पिता ने कहा है कि भारतीय सेना चीन क्या किसी भी देश की सेना को हरा सकती है। मैं राहुल गांधी से कहूँगा कि वे इस पर राजनीति ना करें। मेरा बेटा सेना में लड़ा है और ठीक होकर फिर लड़ेगा। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। तो राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा, साथ ही चलता है। अमित शाह ने कहा कि एक बहादुर सैनिक के पिता का राहुल गांधी को संदेश साफ है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल गांधी को भी राष्ट्रहित के साथ मजबूती से खड़े होना चाहिए। गौरतलब है कि गलवान घाटी में हुई झड़प की घटना के बाद से ही इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि देश की सीमा में न कोई आया है न आया था। अब राहुल गांधी ने इस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम ने चीन की आक्रामकता के सामने अपनी ज़मीन सरेंडर कर दी है। राहुल ने सवाल किया कि यदि ज़मीन चीन की थी तो हमारे सैनिक कहां और क्यों शहीद हुए। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जैसे वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके चिदम्बरम क्या कह रहे हैं, अब आप ये देखिए। वो कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई थी। जबकि जो 5-6 मई का मामला था उसके बाद से जो केंद्रीय मंत्रियों के बयान आए थे उसमें ये कहा था कि अब पूर्व की जो यथास्थिति थी वो बहाल हो गई है। तो वो
क्या था अगर घुसपैठ नहीं थी। उन्होंने कहा कि फिर अगर घुसपैठ नहीं थी तो ये जो कमांडर स्तर पर जो बातें हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, क्या उसमें मौसम का हाल जाना जा रहा था। तो ऐसे कई सारे सवाल उन्होंने भी उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी कल सर्वदलीय बैठक में इसी तरीके की बातें कही थी। लेकिन आप देखिए कि शरद पवार जैसे गंभीर राजनीतिज्ञ ने क्या जवाब दिया था जब सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि क्या हमारे सैनिक वहां पर निहत्थे थे। तो शरद पवार ने एक तरह से उनके सवाल को ही खारिज कर दिया था और बोला था कि इस तरीके के संवेदनशील मसलों पर जवाब सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत ज्यादा अगर कहीं गोपनीयता बरतने की जरूरत है तो उसको जरूर किया जाना चाहिए। फिलहाल राहुल गांधी अब कल क्या ट्वीट करेंगे, सुबह सुबह परसों क्या करेंगे, लेकिन एक चीज साफ है कि वो जब तक चीन मसला चलेगा चीन मसले पर ही सरकार को घेरेंगे। जैसे ही थोड़ा मामला शांत होता है वो वापस कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर सबके सामने आ जाएंगे।